हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल्स बिहार में। आज अपने घटना सीरीज एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कवर करेंगे हम लोग गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख लिए थे भाई? ये अपन होम रूल लीग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो चलते हैं गांधी जी और उनके अर्ली मूवमेंट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपन ट्राई करेंगे कि ये वाला एक बार पढ़ लें, मतलब एमसीक्यू बनाने के बाद। मतलब गांधी जी का चैप्टर है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होता है ये। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं हम। फर्स्ट, करमचंद गांधी वाज दीवान ऑफ। करमचंद गांधी जो कि गांधी जी के पिताजी थे, कहाँ के दीवान थे ये? तो ये दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के या बीकानेर के, या फिर ये तीनों जगह के। तो तीनों जगह के ये दीवान थे। करमचंद गांधी was the diwan of all of the above states. He was the father of Gandhi ji. He is better known as कबा गांधी। कबा गांधी कौन है? तो गांधी जी के ये पिताजी का नाम कबा गांधी ही है। कबा गांधी करमचंद गांधी जी को ही इस नाम से जाना जाता है। तो करमचंद गांधी पोरबंदर के भी दीवान थे, राजकोट के भी थे, बीकानेर के भी थे। कबा गांधी, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कबा गांधी। ठीक है, गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी को ही इस नाम से जाना जाता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैज स्टडीड? गांधी जी हैड स्टडीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस? तो वो सामलदस कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे। सामलदस कॉलेज भावनगर। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में नहीं, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ में नहीं, तो वो अपने पढ़ाई कहाँ किए थे? सामलदास कॉलेज भावनगर। नेम द मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से कौन सा मैगजीन इनका आता था? वो था इंडियन ओपिनियन। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन। कौन लिखता था ये मैगजीन, कौन पब्लिश करते थे? तो वो थे गांधी जी। ठीक है, चलो उसके बाद कहाँ से आता था? तो साउथ अफ्रीका से आता था। ठीक है, चलो। In 1894 गांधी जी फाउंडेड नटल इंडिया कांग्रेस। नटल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी ने 1894 में साउथ अफ्रीका में किया था। अफ्रीका एंड ड्यूरिंग हिज लॉन्ग मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका he got imprisoned several times. He founded Tolstoy farm, which is associated, started living there. He published newspaper Indian Opinion in South Africa. He founded Phoenix Farm in 1904 डरबन। फोनेक्स फार्म कहाँ फॉर्म किए थे? तो डरबन में फॉर्म किए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या क्या किए? नटल इंडियन कांग्रेस बनाए, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाए, इंडियन ओपिनियन मैगजीन वहाँ से लिखते थे, और फोनेक्स फार्म बनाए। नटल इंडिया कांग्रेस गांधी जी ने कहाँ बनाया? तो साउथ अफ्रीका में बनाया। टॉलस्टॉय फॉर्म कहाँ बनाया? साउथ अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन कहाँ से लिखते थे गांधी जी? साउथ अफ्रीका से। फोनेक्स फॉर्म कहाँ से लिखते थे? साउथ अफ्रीका से। What was the name of newspaper published by गांधी जी in साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से कौन सा पेपर इनका आता था? तो इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन लिख दिया भाई यहाँ, ओपिनियन था ये, साउथ अफ्रीका से। फोनेक्स फार्म गांधी जी ने कहाँ इस्टेब्लिश किया था? डरबन में। फोनेक्स फार्म गांधी जी ने डरबन साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश किया था। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज सपोर्टर ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉर्म ये सपोर्ट करते थे? नहीं। कैटेगरी सोशलिज्म? नहीं। आइडियलिज्म को? बिल्कुल नहीं। फिलोसफिकल एनार्किज्म, फिलोसफिकल एनार्किज्म को ये सपोर्टर थे इसके। इन गांधीजीज थॉट द इम्फेसिस इज नॉट ऑन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म पर बिल्कुल इम्फेसिस नहीं था, बट ऑन प्रैक्टिकल आइडियलिज्म पे ये प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को फॉलो करने के लिए ये इंस्पायर करते थे लोगों को। बट बोले आइडियलिज्म गलत है, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म इज गुड बट आइडियलिज्म इज रॉन्ग। Gandhi's thought that also been linked to utopian socialism and philosophical anarchism, and can be compared with the strengths of Marxist thought, not of Western philosophy, not even Western liberal thought. He believed that in the concept of ideal non-violent state, every citizen would have the feeling of self-governance, and in this stage, there would be no need for the state to comply with the law of the land. तो गांधी जी फिलोसफिकल एनार्किज्म में बिलीव करते थे, यूटोपियन सोशलिज्म में भी बिलीव करते थे। चलो आगे चलते। द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी एंड
गांधीज राम राज्य वेयर, गांधी जी के राम राज का 2 प्रिंसिपल क्या था, वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी रामराज। ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस as the base to develop a new society of his dream. Some people believe that the policy of truth of Mahatma Gandhi is inspired by Hindu religion, non-violence from Buddha, Jain and Christian ideology. ठीक है, तो राम राज्य के लिए इनका 2 फिलोसफी क्या था, सच और अहिंसा, नॉन वायलेंस। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस क्या है, ए वे टू अटेन ट्रूथ, a way to win political freedom, the only way to realize God, the end in itself। क्या है, तो यह है a way, क्या लिखा है, according to Gandhi's philosophy, truth stands for reality. He described truth as the existence, consciousness, bliss. He said अहिंसा and non-violence is the means। अहिंसा and non-violence क्या है, means है, truth is the end। ठीक है, अहिंसा और नॉन वायलेंस तो हमारा मीन्स है ना भाई, एंड क्या है हमारा, लास्ट क्या है, तो इसके द्वारा हम क्या अटेंड करना चाहते हैं, तो ट्रूथ अटेंड करना चाहेंगे। ठीक है, अहिंसा और नॉन वायलेंस के रास्ते पे जाके ये मीन्स को फॉलो करके हमारा एंड ट्रूथ होगा। ठीक है, चलो, दे आर सो इंटरवीन दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट, एंड इतना एक दूसरे से रिलेटेड है वो कि सेपरेट नहीं हो सकते हैं। गांधी जी, नॉन वायलेंस इज ए वे टू अटेन ट्रूथ। ठीक है, चलो, अहिंसा और नॉन वायलेंस इज द वे टू अटेन ट्रूथ। विच ऑफ द फ्लोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी जी, इनमें से कौन सा बात गांधी जी के बारे में सच हो सकता है, तो ए मार्क्सिस्ट विदाउट मार्क्सिज्म, ठीक है, ए सोशलिस्ट विदाउट सोशलिज्म, an individualist without individual, and individualistic among socialist and Marxist among socialist, and individualist among socialist and Marxist among socialist। गांधी जी सोशलिस्ट के बीच में एक इंडिविजुअलिस्ट थे और मार्क्सिस्ट के बीच में एक सोशलिस्ट थे। गांधी जी थॉट हैज़ बीन लिंक्ड टू फिलोसफिकल एनार्किज्म, पहले भी देखे थे, फिलोसफिकल एनार्किज्म में ये बिलीव करते थे और वही फिलोसफिकल एनार्किज्म ये है। एंड कैन वी कंपेयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट, मार्क्सिज्म से इनके थॉट को कंपेयर किया जाता है, बट ड्यूरिंग प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ही वॉज नॉट इन ए फेवर टू एबॉलिश द स्टेट, स्टेट को एबॉलिश करने के फेवर में ये नहीं थे। मार्क्स क्या बोलते थे कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, ह्यूमन बीइंग स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक, सब जनता का ही रहेगा। ह्यूमन बीइंग आर नॉट कैपेबल इनफ टू मैनेज देयर कलेक्टिव अफेयर, ठीक, ह्यूमन बीइंग जो है वो इनफ कैपेबल नहीं है, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारे अफेयर को मैनेज कर पाए। हैंस स्टेट एंड लॉ आर रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, इसलिए स्टेट और लॉ का जरूरत पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग खुद से मैनेज नहीं कर पा रहा है तो मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए, तो स्टेट और लॉ मैनेज करता है। इन एडिशन टू दिस he also believed that jurisdiction of state should be minimum, ठीक, स्टेट रहेगा मैनेज करने के लिए, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टेट का रोल मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मैनेज करने के नाम पर बिल्कुल एकदम जो भी आप कर सकते हो वो किए जा रहे हो, नहीं, आपका मिनिमम रोल होगा। ठीक है, आपका रोल मिनिमम होगा। गांधी टोल्ड लुइस फिशर, आई एम ए ट्रू सोशलिस्ट, द मीनिंग ऑफ माई सोशलिज्म इज सर्वोदय। गांधी जी ने लुइस फिशर को बोला था कि मैं ट्रू सोशलिस्ट हूँ लेकिन मेरा सोशलिज्म का मीनिंग है सर्वोदय। देयर इज ए ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन गांधी एंड मार्क्स, गांधी और मार्क्स के बीच में काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलता है। द फाइनल एम ऑफ बोथ ऑफ देम वाज टू एस्टेब्लिश ए स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, बट देयर मीन्स ऑफ अचीविंग दिस एम वाज डिफरेंट। दोनों का एम यही था कि स्टेटलेस और दिस क्लासलेस सोसाइटी बने, लेकिन दोनों का जो मीन्स था ना, एंड दोनों का सेम था कि भाई ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जो स्टेटलेस रहे और क्लासलेस रहे, लेकिन दोनों का मीन्स ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता अपनाना था वो दोनों का काफ़ी अलग था एक दूसरे से। फॉर गांधी नॉन वायलेंस, गांधी जी जब बोल रहे थे कि नॉन वायलेंस के थ्रू हम
यहाँ तक पहुँचेंगे, ये इंड तक हम लोग स्टेटलेस क्लासलेस तक हम नॉन वायलेंस से पहुँचेंगे, बट मार्क्स क्या बोलते थे कि हम वायलेंस से पहुँचेंगे। ठीक है, लेबर क्लास जब तक रिवोल्ट नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये मार्क्सिज्म थ्योरी है, जनता को रिवोल्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन द गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह, जो गांधी जी का स्ट्रेटेजी का सत्याग्रह का उसका सबसे लास्ट क्या था स्टेज? बॉयकॉट नहीं, पिकेट नहीं, फास्ट नहीं, स्ट्राइक पे चले जाओ। ठीक है, ये गांधी जी का सबसे लास्ट स्ट्रेटेजी था। द स्ट्राइक वॉज द लास्ट स्टेप इन गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह वाइल फास्टिंग वॉज द फर्स्ट स्टेप इन गांधीयन स्ट्रेटेजी। पहला स्टेप क्या था? फास्टिंग। ठीक है, पहले भूख हड़ताल करेंगे, नहीं मानोगे भाई लास्ट में स्ट्राइक कर देंगे। ही टर्म्ड फास्टिंग एज फायर एरो। फायर एरो किस चीज़ को वो टर्म किए थे गांधी जी? तो फायर एरो था क्या? फास्टिंग एक फायर एरो था। नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल। द एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट द एनिमी। ठीक है, द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा। ठीक, सही बात है। सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीव। सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स हिज एनिमी। ठीक है, इल फीलिंग भी आपका नहीं होना चाहिए, यही तो उनका सत्याग्रह था। अहिंसा फॉलो करना है। द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी को हराना ही एम है। ये एक हो सकता है गलत, अपन लेके चलेंगे। सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीव में काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है, अपन को ए ही लग रहा है। देखते हैं बाकी आंसर क्या है। ए, गांधी सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंस। गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब था नॉन वायलेंस। क्वेश्चन से ही समझते हैं, ज़्यादा इजी होगा ये वाला। ये क्या बोला ना कि गांधी जी के प्रिंसिपल के खिलाफ, मतलब इनमें से कौन गांधी जी का प्रिंसिपल नहीं था। ठीक है, तो सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स हिज एनिमी। सत्याग्रही, रियल सत्याग्रही क्या होता है? कौन थे? जो अपने एनिमी के खिलाफ बुरा भी नहीं सोचे, वो सत्याग्रही है। आप अपने सत्याग्रह जिस चीज़ के लिए कर रहे हो उस पर फोकस रहो ना। आप अपने एनिमी के बारे में ये नहीं सोचो कि कुछ गलत हो जाए उसके साथ, कुछ भी इल फीलिंग आपके मन में आ रहा है तो आप सत्याग्रही नहीं हो। ठीक, तो आपके मन में इल फीलिंग नहीं होना चाहिए। सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीव, अपने बिलीफ में काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। सही बात है। ठीक, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तब तो आप सत्याग्रह करोगे। द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा। अहिंसा ही सत्याग्रह का वेपन है। सही है, गांधी जी अहिंसा नॉन वायलेंस का बात करते थे। ठीक है, ट्रूथ का बात करते थे। अब ये दिया द एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट द एनिमी। एम क्या होना चाहिए सत्याग्रही का कि एनिमी को हरा देंगे? नहीं, आप अपने वर्क पे फोकस रहो। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करो, आप उसका सॉल्यूशन निकालो। ये नहीं कि हम एनिमी को हरा देंगे, एनिमी को मार देंगे, वो सब नहीं। ठीक है, तो एनिमी को डिफीट करने पर फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। गांधी जी सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंस एज ए फोर्स ग्रेटर देन वायलेंस। ठीक है, गांधी जी बोले थे कि नॉन वायलेंस जो है ना भाई, वो वायलेंस से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सफरिंग वाज इट्स ड्राइविंग फोर्स। ठीक, वंस लेट द ऑपरेसर यूज एज मच एज फोर्स एज दे कैन ऑन द नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर अंटिल ए स्टेज कम व्हेन दे कैन इंक्योर नो मोर वायलेंस। जब तक ऑपरेसर आपको ऑपरेस कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉन वायलेंट रूप से चलो, उनको ऑपरेस करने दो, तब तक ऑपरेस करेंगे जब तक आपका चरण सीमा तक वो ऑपरेशन ना पहुंच जाए। ठीक, उसके बाद क्या होगा? हेंस देयर इज नो मोटिव टू डिफीट द एनिमी बट टू चेंज देयर परसेप्शन। ठीक है, उनका परसेप्शन चेंज कर दो। ठीक, परसेप्शन चेंज करो उनका, वायलेंस नहीं करो। ठीक है, ये था गांधी जी का सत्याग्रह। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज, सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है पॉवर्टी। गांधी जी बोलते हैं लगातार गरीबी में रहना, इससे क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ, इससे ज़्यादा क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ गरीबी एंड वायलेंस हो ही नहीं सकता है। गरीबी सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है? गरीबी, परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी इन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में गांधी जी ने क्या आइडिया दिया था? सेल्फ कंट्रोल, स्टेलाइजेशन, रिस्ट्रेन या लूप। वो
सेल्फ कंट्रोल था। गांधी जी ने क्या दिया था? सेल्फ कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए इनका क्या आइडिया था? सेल्फ कंट्रोल एज द बेस्ट मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। हाउ मेनी ईयर डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे? तो वो रहे थे 21 साल। साउथ अफ्रीका में गांधी जी 21 साल के थे। जैसे ही 21 साल रह लिए वो इंडिया आ गए। गांधी जी लिव्ड अप्रॉक्स 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। इन 1893 एट द एज ऑफ 24 वो गए थे, ठीक है, और फाइनली वो 1915 में वापस आए। 1893 में गए थे, 1915 में वापस आए। और वहाँ के एक गुजराती बिजनेसमैन थे दादा अब्दुल्ला, उन्हीं के साथ गए थे। उनके केस के लिए गए थे। ये दादा अब्दुल्ला के केस के लिए गए थे गांधी जी, ठीक है। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती बिजनेसमैन जो साउथ अफ्रीका में रह गए थे, उनका एक केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। और तब से गांधी जी वहीं रह गए और 1915 में फाइनली ये वापस आए 21 साल के बाद। इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915 में गांधी जी वापस आए थे। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड पीपल वार्मली वेलकम्ड हिम। द स्ट्रगल्स एंड सक्सेस इन साउथ अफ्रीका मेड हिम वेरी पॉपुलर इन इंडिया। In India, he came in contact with Gopal Krish Gokhale and accepted him as a political mentor. गोपाल कृष्ण गोखले तो पॉलिटिकल मेंटर के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया था। He linked himself to India's active politics under the influence of Gopal Krish Gokhale. In which of the following railway station of South Africa Mahatma Gandhi was thrown off the train? ट्रेन से इनको बाहर थ्रो कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। कौन से स्टेशन पे? तो वो था पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में नहीं, डरबन में नहीं, प्रिटोरिया में बिल्कुल नहीं, वो था पीटर मार्टिसबर्ग। गांधी जी अराइव्ड डरबन साउथ अफ्रीका इन 1893 टू सर्व एज लीगल काउंसिल टू द बिजनेसमैन। दादा अब्दुल्ला के लीगल काउंसिल बन के ये 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका। इन जून ही वाज आस्क्ड बाय दादा अब्दुल्ला टू अंडरटेक द ट्रिप टू प्रिटोरिया टू ट्रांसवर्सल। ठीक है, अपने ट्रिप पे जा रहे थे प्रिटोरिया टू ट्रांसवर्सल। ए जर्नी विच टुक गांधी टू, इसी के बीच में एक स्टेशन था पीटर मार्टिसबर्ग। जब वो प्रिटोरिया से ट्रांसवर्सल की ओर जा रहे थे तो बीच में एक वो स्टेशन था पीटर मार्टिसबर्ग। देयर गांधी वाज सीटेड इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट सिंस ही हैड परचेस्ड ए first class ticket. A European who entered the compartment hastened to summon railway official who ordered Gandhi to shift himself to one compartment since coolies and non-whites were apparently not permitted in the first class compartment. First class compartment में coolies और non-white person allow नहीं थे। गांधी जी के पास टिकट था, फर्स्ट क्लास टिकट था, रहने के बावजूद इन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ फर्स्ट क्लास में कूली और नॉन वाइट्स अलाउ नहीं थे। इन रिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास टिकट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप नॉन वाइट्स हो तो नहीं जा सकते हो फर्स्ट क्लास में, कूली हो तो नहीं जा सकते हो। गांधी प्रोटेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड हिज टिकट but was warned that he would be forcibly removed if he did not make a gracious exit. As Gandhi refused to comply with the order, he was summarily pushed out of the train and his luggage was tossed on the platform. गांधी जी ने रिवोल्ट किया, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, बट अपना टिकट शो किया, ठीक है। फिर भी उन्हें बोला गया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फाइनली गांधी जी रिफ्यूज़ किए कि नहीं भाई, हम फर्स्ट क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास टिकट है। इन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया प्लेटफॉर्म पर और इनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। तो गांधी जी प्रिटोरिया से ट्रांसवर्सल जा रहे थे, बीच में एक स्टेशन है पीटर मार्टिसबर्ग, यहाँ इसी स्टेशन पर गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी देखो 1915 में आए थे, तो इसके पहले के सेशन तो अटेंड करेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला सेशन इन्होंने कहाँ अटेंड किया था? तो बिल्कुल कलकत्ता सेशन ऑफ 1901। इस लॉजिक से जाते तो हमारा गलत हो जाता,
ठीक है, गांधी जी कलकत्ता सेशन 1901 का कलकत्ता सेशन को पहली बार ज्वाइन किए थे, एड्रेस नहीं किए थे, ज्वाइन किए थे। महात्मा गांधी अटेंडेड द कलकत्ता सेशन ऑफ 1901। ठीक है, 1901 का कलकत्ता सेशन ये अटेंड किए थे गांधी जी, बीच में आए थे लगता है। साबरमती आश्रम स्टैब्लिश महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इट इज़ लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट ऑफ। साबरमती आश्रम कहाँ है? गांधीनगर में, अहमदाबाद में, वारदा में कि राजकोट में? तो साबरमती आश्रम है भाई अहमदाबाद में। गांधी सत्याग्रह आश्रम was originally established at the कोचारा बंगलो of जीवनलाल देसाई, a barrister and friend of Gandhi. At that time, the ashram was called the Satyagraha Ashram. ठीक है, but Gandhi wanted to carry out various activities such as farming and animal husbandry, in addition to other pursuits which required a much larger area to unsevered land. So 2 years later, on January 1917, the ashram was relocated to an area of 36 acres on the bank of river Sabarmati in Ahmedabad, later to be known as Sabarmati Ashram. Mahatma Gandhi was set up the ashram on the bank of Sabarmati river near Ahmedabad is known as सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी जो साबरमती के किनारे इन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम बनाया था, उस आश्रम का नाम बाद में जाकर सत्याग्रह आश्रम पड़ा। साबरमती आश्रम भी था और उसका बाद में जाके ऑल्सो नोन एज सत्याग्रह आश्रम, उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, साबरमती रिवर के किनारे अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट गांधी जी ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी? साबरमती, फोनेक्स, वर्धा, सदाकत। साबरमती तो था ही नहीं, ये था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, तो अब बचा फोनेक्स। फोनेक्स इन्होंने साउथ अफ्रीका में डरबन में बनाया था। तो गांधी परचेज सम लैंड नियर फोनेक्स स्टेशन एंड एस्टेब्लिश फोनेक्स आश्रम इन 1904। कब बनाया था? 1904 में बनाया था। इट वॉज रीओपेंड ऑन 27 फरवरी 2000 में से फिर से रीओपन कर दिया गया। इट वॉज द फर्स्ट आश्रम एस्टेब्लिश बाई गांधी जी। वेयर डिड, पहला आश्रम है गांधी जी का। अच्छा, ये देखो क्या पूछा है, फ्लोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है भाई? तो फोनेक्स है। ठीक है, ये 1904 में ही इन्होंने साउथ अफ्रीका में बना दिया था। इट वॉज द फर्स्ट आश्रम एस्टेब्लिश बाई गांधी जी। वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म? सेवा धर्म इन्होंने कहाँ अडॉप्ट किया? तो वो साउथ अफ्रीका में ही अडॉप्ट किया सेवा धर्म। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अडॉप्ट किया? तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने फोनेक्स फॉर्म या फिर फोनेक्स आश्रम बनाया 1904 में, जो इनका बनाया हुआ पहला आश्रम था। ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी रेंटेड हिज सर्विसेज एज ए अटेंडेंट और हेल्पलेस पुअर पेशेंट इन चैरिटी हॉस्पिटल ऑफ रुस्तम जी। हेयर ही गेव हिज वॉलंटरी सर्विस एज एन कंपाउंडर के रूप में यहाँ काम किए थे। ही ऑल्सो सर्व देयर द वुडेड सोल्जर ऑफ बोयरवार। बोयरवार में जो जख्मी सोल्जर थे उनका भी सेवा इन्होंने किया था। तो गांधी जी सेवा धर्म कब अपनाएं? तो साउथ अफ्रीका में ही। ठीक है, साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में एज ए कंपाउंडर काम किए और बोयरवार में जो भी वुंडेड घायल सोल्जर थे उनकी मदद की, उनको सर्व किया। ठीक है, एसेशन रीजनिंग, एसेशन पढ़ेंगे फिर रीजनिंग पढ़ेंगे। द स्ट्रगल इन द साउथ अफ्रीका प्रिपेयर गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। साउथ अफ्रीका में जो ये स्ट्रगल किए गांधी जी, ठीक है, इससे इनका प्रिपरेशन हुआ कि नेशनल मूवमेंट में आपको कैसे लीड करना है। सही है गलत? सही है। जो भी गांधी जी साउथ अफ्रीका में कर रहे थे वहाँ भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे थे ना, कॉलोनियलिज्म वहाँ भी था। ठीक है, वहाँ भी आपको सर्टिफिकेट लेके घूमना था कि आप बाहर के हो, मैरिज के लिए सर्टिफिकेट। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसके लिए आपको माइग्रेशन चाहिए था, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। तो ये सब से जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में फ़ाइट कर रहे थे तो क्या ये नेशनल मूवमेंट के लिए अपने आप को रेडी कर रहे थे? बिल्कुल, ये रेडी हो रहे थे इनडायरेक्टली। इनको पता तो ये पता थोड़े था, ये पता नहीं था ना कि हम इंडिया में जाके ये काम करेंगे। वो अपना कर रहे थे, बट उनसे इनका प्रिपरेशन हो रहा था। ये सही है। अब आगे बिकॉज लगाते हैं, पहले देखते हैं ये सेकंड सही है कि नहीं। सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, गांधी विच वाज
Gandhiji was convinced that the Indian people would be ready for militant struggle and sacrifice for the cause. देखो भाई, साउथ अफ्रीका में जो इंडियन मिलिटेंसी का रूप ये देखे, वहाँ से इनको लगा, ये कन्विंस हो गए कि इंडियन पीपल जो है ना मिलिटेंट स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। नहीं, ये तो नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे यार। कहाँ से मिलिटेंट स्ट्रगल, कहाँ से सेक्रीफाइस का सोचेंगे। ठीक है, तो सेकंड गलत है, पहला सही। तो सेकंड ऐसे भी अगर आपको लग रहा है गलत है तो एक ही ऑप्शन होगा जहाँ लिखा होगा ओनली वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट। टू इज इनकरेक्ट का एक ही ऑप्शन होगा, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, एक ही ऑप्शन है। यहाँ आर तो करेक्ट है, बस अपने को लग रहा है कि ये गलत है, तो यही चलते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। It was in South Africa that Gandhiji discovered himself. He emerged from shy and timid youth as a successful organizer and leader. साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, एक साई और टिमिड यंग बच्चा जैसा होता है ना, वैसे थे, बट साउथ अफ्रीका में रहने से वहाँ एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजर बन गए, एक लीडर के रूप में इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ गई। इट वॉज ओनली आफ्टर द स्ट्रगल टू साउथ अफ्रीका that he prepared himself for the leadership of Indian national movement. Militancy is generally associated with violent method of struggle. Militancy generally violent method होता है, बट गांधी जी तो भाई नॉन वायलेंट पे विश्वास करते थे, सत्याग्रह पे विश्वास करते थे। ठीक है, चलो। Who among the following was political guru of महात्मा गांधी? तो जीके जी, गोपाल कृष्ण गोखले। Gopal K. Gokhale was one of the early social and political leaders during the Indian independence movement against the British Empire in India. Gokhale was famously a mentor of Mahatma Gandhi in his formative years. In 1912, Gokhale visited South Africa at Gandhi invitation. 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी के इनविटेशन पे। ठीक है, साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी के इनविटेशन पे। As a young barrister, Gandhi returned from his struggle against the empire in South Africa and received personal guidance from Gokhale, जिससे पर्सनल गाइडेंस भी इनको मिला, इंक्लूडिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इंडिया को समझने में, इंडिया के लिए नॉलेज गेन करने में इनको गोपाल कृष्ण गोखले जी काफ़ी हेल्प किए। कॉमन इंडियंस क्या सोचता है, कैसे रहता है, उसके बारे में इनको हेल्प किए। बाई 1920s, गांधी इमर्ज एज ए लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। In his autobiography, Gandhi calls Gokhale as his mentor and guide. गोखले तो अपना मेंटर और गाइड के रूप में गांधी जी बताते हैं। एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स क्या होता है, गांधी जी की थिंकिंग से सोचे, गांधी जी का वो देखे तो पॉलिटिक्स मतलब गांधी जी के लिए क्या था। तो गांधी जी के लिए पॉलिटिक्स मतलब था रिलीजनलेस पॉलिटिक्स, रिलीजन नहीं आना चाहिए, नहीं, एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करो, ये गांधी जी का पॉलिटिक्स का मतलब था। ट्रूथलेस तो ट्रूथ पे बिलीव करते थे, सच्चाई पे बिलीव करते थे। ट्रूथलेस क्या, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल नहीं। तो गांधी जी का पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करो, यही था पॉलिटिक्स। For Gandhi, politics means social welfare and public welfare. The most important suggestion about politics from Gandhi is decentralization of power. गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में बिलीव करते थे। ठीक है, कि पावर को डिसेंट्रलाइज करो, एक जगह कंसोलिडेट करके मत रखो। ठीक है, सारे पावर को डिसेंट्रलाइज करो, इसको भी दो पावर, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी। इसलिए गांधी जी विलेज पंचायत का बात करते हैं। ठीक है, इसलिए गांधी जी कोऑपरेटिव्स का बात करते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में बिलीव करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीयन मॉडल? इनमें से गांधीयन मॉडल कौन नहीं है? एथिक्स बिल्कुल, ह्यूमैनिटी बिल्कुल, रिलीजन बिल्कुल, अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते थे गांधी जी। अथॉरिटी नहीं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में एक जगह अथॉरिटी सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पावर्स को बांटो, ये गांधी जी मानते थे। द पैराडिग्म ऑफ पॉलिटिक्स प्रेजेंटेड बाय गांधी जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स था, मॉरलिटी, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी। बट इन गांधीयन पॉलिटिकल मॉडल देयर इज नो प्लेस फॉर अथॉरिटी।
ठीक है, ऑथोरिटी का जगह नहीं था।